नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का एक बड़ा बहाव बन जाता है। हम कितना तेज़ी से बहते हुए नदियों को देखते हैं बरसात के दिनों में। छोटी छोटी बूंदें कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। हमारा भी ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ले आते हैं। शर्त ये है कि प्रयास लगातार किए जाते रहने चाहिए। हम कई बार प्रयास लगातार नहीं करते और सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। ऐसा नहीं हो पाता। क्यों ना जो कार्य हमने हाथ में लिया है उस कार्य को सतत करते रहें। और यही कार्य सबरंग भी कर रहा है, लगातार छोटा छोटा प्रयास, ताकि जीवन में सुंदर परिवर्तन आए। कुछ अच्छी बातें प्रतिदिन हम आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि ये सुंदर छोटी छोटी बातें जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे, सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। और ये कार्य शुरुआत में हम करते हैं सुवाक्य से। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जो उसे मीठा ही पसंद है। हम अपनी धारणा के अनुसार कुछ सही है या कुछ गलत है इसका फैसला करते हैं, लेकिन बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों ने हमारी धारणा को आकार दिया है। यह समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए कि अन्य दृष्टिकोण भी सही हो सकते हैं। जब हम आत्माभिमानी हो जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में गलती ढूंढने के बजाय सही क्या है इसकी तलाश शुरू कर देंगे। क्योंकि हर परिस्थिति निष्पक्ष होती है, हम उसे अपनी सोच से रंग देते हैं। अभ्यास करें कि आप शरीर में बैठे एक आत्मा हैं, तो हर चीज को सही या गलत आंकने का आदत बंद हो जाएगा और हर परिस्थिति को सही परखने की कला आ जाएगी। मित्रों, एक छोटी सी दरार का ये मतलब नहीं होता कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन उस परीक्षा में आप बिखरे नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हुए। जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में तो कभी अन्य परिस्थिति के रूप में। लेकिन वहाँ से हम और शक्तिशाली होकर के निकलें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, बातें, परिस्थितियाँ या तो हमें बिखरा दें या हमें निखार दें। हम निखरने का प्रयास करें मित्रों, शांत रहते हुए, शक्तिशाली रहते हुए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी सी परिस्थिति या बड़ी बीमारी आ जाती है तो थोड़ा मन बैठने लगता है, लेकिन मन को बैठने ना दें, शांत रखें और जिस तरफ से सुंदर आशा की किरण हमें मिल सकती है, समाधान मिल सकता है, उसकी ओर देखें। और आप ऐसी परिस्थिति तक पहुँचें ही ना, आपके प्रियजन ऐसी परिस्थिति तक ना पहुँचें, उसके लिए ही हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं स्वास्थ्य की सुंदर बात। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर शब्द हमारे सारे जीवन का केंद्र है, लव, प्यार, स्नेह। ये आत्मा की एक एनर्जी है। प्यार का अर्थ क्या है? प्यार मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। उसकी डेफिनेशन है अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। तो हर आत्मा को बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान के साथ उसको हम स्वीकार करें, उनको हर रोल के साथ उनकी बराबर पालना करें। जो हमारी गिलानी करने वाले हैं, हमारी बुराई करने वाले, उनकी भी उतनी बराबर पालना करें। जो हमारी महिमा करने वाले, स्तुति करें, उनकी भी उतनी बराबर पालना करें। ऐसा प्यार चाहिए आपके हार्ट को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। हमारी बॉडी में 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है। अगर ऐसी प्यार की फीलिंग सबके लिए है आपके, तो ऐसी सारी वेसल्स, सारी हार्ट की फंक्शनिंग रिदमिक होती है और पूरी बॉडी की वेसल्स खुली रहती हैं। सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। दोस्तों, जब हम कंडीशंस लगा देते हैं प्यार में, ऐसा करो तो ऐसा होगा, हमारा डिग्निफाइड लव नहीं होता, डिग्निफाइड केयर नहीं होती, डिग्निफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, दिल से नहीं होती है, तो फिर हमें
हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। तो जितनी ज्ञान की गहराई, सत्य की समझ की गहराई, उससे उतनी अधिक पवित्रता आती है, पवित्रता से उतनी ज़्यादा शांति आती है, तहाँ हमारी थॉट स्पीड कम होती है। तो उससे जब हम थॉट स्पीड कम होती है तो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, उनकी केयर करना सीख जाते हैं, हमारे पास स्पेस रहता है। और जब ऐसा प्यार हमारे अंदर आता है तो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है, हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा हो जाता है और हमारे जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। दोस्तों, तो याद रखें, अगर प्यार का अर्थ क्या है, इसलिए क्या दिखाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में प्यार दिखाते हैं, बीच में हार्ट दिखाते हैं, बीच में लीवर नहीं दिखाते, लंग्स नहीं दिखाते, दिमाग नहीं दिखाते, ब्रेन नहीं दिखाते, हार्ट दिखाते हैं। तो हार्ट कनेक्शन डायरेक्ट हमारे प्रेम से है। दोस्तों, प्यार का सही परिभाषा समझो, उस अर्थ सहित उस स्थिति में टिको, उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ और अपने हार्ट को, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ऐसा प्यार देंगे तो आपका हार्ट सदा स्वस्थ रहेगा। ओम शांति। मित्रों, आध्यात्म और मूल्य ऐसी खुशबू हैं जो जीवन को महकाते हैं और इनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए होते हैं तो इसकी सुंदरता, इसकी खुशबू हम तक नहीं पहुंचती या उससे हम अछूते रहते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये फिर कभी। लेकिन जब कभी हम किसी आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचते हैं तब इसकी महत्ता को समझ पाते हैं कि सचमुच ये जीवन के लिए कितनी आवश्यक हैं। 2 रोटी की व्यवस्था तो इंसान तो क्या, जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर पैदा हो, आध्यात्म की खुशबू से हमारा जीवन महकने लगे, उस पर गहराई से विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी हो पाता है जब ऐसा सुंदर परिवेश हमें मिलता है, जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। आइए देखें विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज कौन से खास मेहमान अपने ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं जो एक आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचकर सुंदर आध्यात्मिक अनुभव लिए हुए आज हमारे साथ हैं। इस विद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले जो ईश्वरीय ज्ञान की बात विशेष करके मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी, जो एक हर एक की एक फ़िलॉसफ़ी होती है, तो उसमें कितना आप वो पाते हैं कि समाज के लिए उपयोगी है, जो राजयोग की शिक्षा दी जा रही है जिसमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया जा रहा है या फिर जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलने का मार्ग बताया जा रहा है, कितना उपयोगी मानते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो बात आपने ही कर दी कि जो श्रेष्ठता की ओर ले जाने की बात है जी, या जो ईश्वर तक ले जाने की बात है, सबसे बड़ी बात है नर नारायण कैसे बने, श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कैसे हो। ये श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्माण के लिए जो आंदोलन यहाँ से चल रहा है उसे मैं बहुत मूल्य देता हूँ। और दादी प्रकाशमणि जी के समय भी मैं यहाँ पर आया हूँ, उनका भी स्नेह और आत्मीयता मुझे मिली है और आज दादी जानकी जी की भी मिल रही है। और उसके सिवाय भी दादी गुलजार हो या रतन मोहिनी जी हो, हमारी दिल्ली में बहन आशा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विचार क्रांति। आचार क्रांति से पहले विचार क्रांति होती है और विचार ही काल की परिपक्वता के साथ आचार में परिणित होता है। तो ये विचार क्रांति का क्रम देश और दुनिया में जो ब्रह्म कुमारी परिवार ने चलाया है, इसका मैं मूल्यांकन करता हूँ और मुझे लगता है देश को भी इसका मूल्यांकन करना चाहिए। और खास करके नारी शक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम, ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। जी 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 जी, नारी शक्ति की बात आपने कही है, तो आज नारियों की स्थिति देश में जो देखा जा रहा है आचार्य जी, क्या सुधार आप समझते हैं कि इसमें आना चाहिए और कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियाँ भी लगातार इस पे कार्य कर रही हैं, लेकिन लगता है कि सबको सामूहिक रूप से इस पे प्रयास करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल जरूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि महिलाओं के कंधों पे बहुत बड़ा दायित्व है। संस्कार निर्माण की दृष्टि से जो कार्य वो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता जी, है ना। न स्कूल कर सकते हैं, न और कोई कर सकता है जो नारी कर सकती है। आज मुझे लगता है इस दृष्टि से नारियों को पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। वो हर दिशा में विकास करे। मैं विकास का हिमायती हूँ, किंतु विकास का केंद्र बिंदु उसका क्या होना चाहिए, विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में विकास के मूल में चेतना होनी चाहिए,
पदार्थ परिधि में होना चाहिए। आज समाज में ऐसा हो गया कि विकास का केंद्र जो है उसके अंदर केंद्र में पदार्थ आ गया है और आत्मा को परिधि में भी ढूंढने से मिलते नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें भावी पीढ़ी को संस्कारी बनाना है तो इस दृष्टि से जो है पुनर्चिंतन करने की। मित्रों, आजकल मनुष्य अनेक डिग्रियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं कि मेरे पास ये डिग्री हो, ये डिग्री हो, ये डिग्री हो। बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी जानकारियां हो, बहुत सारी डिग्री हमारे पास हो। उससे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, सम्मान मिलता है। लेकिन इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी यदि हम खुश नहीं हैं, मन शांत नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इन डिग्रियों के अलावा भी किसी डिग्री की हमें ज़रूरत है जो हमारे मन को प्रसन्न रख सके, मन को शांत रख सके। क्योंकि यही तो जीवन है ना। यदि ये जीवन में नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई खालीपन है। कौन सी ऐसी डिग्री हम हासिल करें जिससे मन शांत रहे, प्रसन्न रहे? यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं और उनकी इस कला सिखाने की रोज़ की जो बात है उसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें कि ये सुंदर कला वो कहाँ कहाँ सिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा DAV PG कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय प्रेरणात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं में बढ़ते तनाव को समाप्त करने के लिए कई एक्टिविटीज कराई गई। कार्यक्रम में राजयोगा ट्रेनर BK तापोशी बहन, कॉलेज की अध्यापिका डॉक्टर वंदना सिंह जी, BK विपिन भाई समेत काफी अंदाज में युवा भाई बहनें भी मौजूद रहे। इस मौके पर BK तापोशी बहन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग हमें हमारी आंतरिक दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है, जो आज के भटके हुए युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तत्पश्चात सभी के मन को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित छात्राओं ने सभी के समक्ष अपने दिव्य अनुभव साझा किए और इस कार्यक्रम के लिए ब्रह्मा कुमारीज को धन्यवाद अर्पित किया। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर सी बात जिस पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा। दीपक कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे झोपड़ी में यदि रोशनी फैलानी है तो कम फैलाऊं, महल में फैलानी है तो ज़्यादा फैलाऊं। अगरबत्ती भी कभी ये नहीं सोचते कि यदि मुझे मंदिर में जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू अच्छे से फैलाऊं, और यदि किसी दुर्गंध वाले स्थान पे मुझे जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू ना फैलाऊं। उनका कार्य ही है देना, और वो समान रूप से देते हैं बिना किसी भेदभाव के। क्या हम भी अपने स्वभाव को ऐसा बना सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, हम कहीं पे भी हों, हमसे सुंदर मूल्यों की खुशबू, गुणों की खुशबू सबको मिले, हमारा व्यवहार सबके साथ सुंदर और श्रेष्ठ हो, मेरे बोल सबके लिए बहुत ही मधुर हो। ये देखकर कि कोई बड़ा है तब मैं बहुत शालीन हो जाऊं, विनम्र हो जाऊं, और कोई छोटा हो तो मैं अपने अहंकार में आ जाऊं, ये ना हो। हम हमेशा विनम्रता की खुशबू, साथ साथ गुणों की खुशबू फैलाएं। ये हमारे स्वभाव में शामिल हो जाए तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर चल पड़ेगा। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान सी और सुंदर सी बात है। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।